सांप को वैसे मारना नहीं चाहिए, और मारो तो उसको सिर को जला देना चाहिए। ये जो कैमरे का आविष्कार है ना, ये सांप की आंखों से हुआ। जब वो क्रोधित होकर के किसी को काटता है तो उसकी फोटो उसकी आंखों में आ जाती है। ऐसे भगवान ने बना रखा विधान। अगर किसी को हमने मारा मरा छोड़ दिया तो या तो उसके सांप ने या सांप दूसरा देखेगा उसकी आंख में, वो बदला लेगा। इसलिए कहते हैं सांप बदला लेता है। या तो छेड़ो मत, और छेड़ो मारो तो पूरा मारो, उसको जला देना चाहिए। और इंजेक्शन का आविष्कार उसके दांतों से निकला है कि वो दांत से यूं काटता है, उसमें दांतों में छेद होता है, झट जहर घुस जाता है अंदर। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना तो आप दवाई पहुंच जाती, ऐसे अपने आप स्वाभाविक उसके दांतों से जहर घुस जाता है, छेद होते हैं दांत में। तो इसलिए भगवान ने उसको वहां से भगाया है, उसको मारा नहीं। बाकी राक्षसों को तो सब मारा है। तो वो कैसे आप यज्ञ पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना करी। तो हम लोग भजन गाते हैं, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण, भक्ति सो पायोजन गोविंद चरण। इधर उस रात्रि में सब ब्रजवासी जमुना किनारे रह गए। अब काले नाग तो यहाँ से चला गया, और उस रात को जो है दावा नल लग गई। जो घास उस किनारे में थे, पेड़ पौधे जल गए, सब घबराने लगे। भगवान ने अपना मुंह खोला और सारा दावा नल पान कर दिया। तो क्यों लगी दावा नल? वो सब जहरीला जो घासों में था, कल गायें चरेंगी खाएंगी तो वो जहर जाएगा, गाय को अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए आग के द्वारा सारा जहर भगवान ने बुझवा दिया और उसका पान कर लिया। अब गाय को चराते चराते एक समय भांडीर वन में पहुंचे। ये जमुना के पली तरफ है वृंदावन के। वहाँ पर बचपन में, ये भागवत जी में तो नहीं है, गर्ग संहिता में है कि ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। तो यहाँ जो कथा है, वहाँ ग्वाल सखाओं के साथ लीला करते हैं वन में। कोई दो दल बन जाते हैं खेल में। जीतने वाला दल हारने वाले के जल को अपने पीठ में उठा करके एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। तो एक दल बलराम जी की तरफ और एक कृष्ण भगवान की तरफ। तो बलराम जी का दल जीत गया, कृष्ण जी का दल हार गया। इधर वो प्रलंबासुर जो था राक्षस, वो सब उठा करके ले जाता था और एक जगह बंद कर देता था। ये देख करके भगवान ने कहा कि हमारे सखा कम कैसे हो रहे हैं। तो वो राक्षस जो है गुफा में ले जाता। आखिर बलराम जी ने उस प्रलंबासुर का भी एक मुक्का प्रहार किया उस पर, उसका भी उद्धार कर दिया। वर्षा ऋतु जो ग्रीष्म काल था, अब धीरे धीरे बारिश आई और घास आदि उगने लगी। भगवान वन में जो है गाय को चराते हैं, वेणु का नाद बंसी के बजाते हैं, जो बंसी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आकर्षण करती है, उसका भी वर्णन है। फिर ब्रज की गोपियां भगवान की पति की इच्छा के लिए कात्यायनी का व्रत करती हैं और जमुना स्नान करने सवेरे जाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमो, ऐसी प्रार्थना करती हैं। पर वस्त्र जो है किनारे में रखती हैं और वस्त्र उतार के स्नान करती हैं। एक दिन भगवान ने पहले समझाया, नहीं माने, उनके जो वस्त्र हरण कर दिए। कई लोग इसमें आक्षेप करते हैं, वस्त्र हरण किया, वो पहन नहा धो के जब वस्त्रों को पहनने के आई तो कपड़े नदारत देखा तो भगवान कदम पर चढ़े हुए और वहाँ वस्त्र, भैया कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा, देखो तुमने अपराध किया, वरुण देवता का हाथ जोड़ो और क्षमा मांगो। तो अब इस लीला में भगवान की दो प्रकार की लीला है। जल में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि वरुण का निवास जल में है। दूसरा, नदी सरोवर में कोई जीव जंतु काट डाले तो उससे अनिष्ट होने की संभावना है। कोई दुष्ट व्यक्ति रास्ता चले वो परिहास करेगा। और जब पूजा पाठ करके नहा धो के करना है तो रात के बासी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनको धो देना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। इसके लिए भगवान ने ये शिक्षा दी है। नहाते वक्त, संध्या बंदन के वक्त, भोजन के वक्त, शयन के वक्त कभी भी एक वस्त्र से नहीं, दो एक वस्त्र शरीर पर होने चाहिए।
तो इस शिक्षा को देने के लिए एक दूसरा, आप मुझे क्या समझते हो, क्या कहते हो कि पतिम नंद गोप सुतम देवी पतिंग में कुरुते नमः, आप ये कहते हो ना, तो ठीक है। जब मुझे पति मानते हो तो मेरे सामने संकोच की क्या जरूरत है। प्रीति करे पर्दा करे, प्रीति नहीं अनरीति, जहाँ प्रीति तहाँ पर्दा नहीं, जहाँ पर्दा नहीं प्रीति। पर्दा है, प्रीति नहीं है, आप अच्छी पर्दा माने छिपाओ, कपटता दुराव। जब कपटता दुराव है तो काहे का प्रेम है, या निष्कपटता निश्चलता है तो वहाँ प्रेम का भाव है। ये दिखाने के लिए भगवान ने सब लीला करी। और भी लीला है। अब सब ब्रजवासी अपने घरों में पकवान बनाते हैं। भगवान ने पूछा, मैया ये किस लिए बन रहे हैं, कि अपने बाबा से पूछो। पूछा नंद महाराज से, क्या है। देखो बेटा, हमारी कुल की रीति चली आई है गिरिराज ये न इंद्र महाराज जी की पूजा करने की। क्यों, इंद्र बारिश करते हैं, उससे घास होती है, अनाज पैदा होता है, गायें घास चरती हैं, हम लोग अनाज का उपयोग करते हैं, इसलिए इंद्र महाराज का यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा देखो, सब अपने अपने कर्मों से सबको फल मिलता है। ये इंद्र कौन होता है, भले ही देवताओं का राजा है, परंतु हमारे राजा तो गिरिराज गोवर्धन है। हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी तलैटी में गायें चरती हैं। अब आज जो गिरिराज गोवर्धन का दर्शन है, उस समय ऐसा था, उसमें तो बड़े ऊंचे थे वो, क्योंकि श्राप मिला है कलयुग में एक एक तिल जो है धंसते जाएंगे। फिर भी जब तक गिरिराज गोवर्धन है, गंगा जी है, गायत्री देवी है, गौ माता है, तब तक कलयुग का उतना उत्कर्ष नहीं फैलेगा। और ये वस्तुएं जहाँ धीरे धीरे लुप्त होंगी, तहाँ कलयुग का विकराल रूप आ जाएगा, तो सब एक दूसरे को खाने लगेंगे। अभी भी तो ऐसे ही है, पर तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए सब ब्रजवासियों को समझाया। नंद महाराज ने कहा, भैया तुम लोगों की क्या इच्छा है, कि भैया आपके बालक ने सब तरह से रक्षा करी है। देखो, काले देह में काले नाग से रक्षा करी है, अगासुर बकासुर पूतना आदि सबको भगाया मारा है। तो अब की बार इनके कहने से ही गिरिराज जी की अपन पूजा करें। सो जो कुछ भी पकवान सबने बनाए, उसके तो बड़ी बड़ी कथाएं, बहुत से लोग बड़ा वर्णन करते हैं, पर अपन को अभी समय हो रहा है, संक्षेप में कहते हैं। सब प्रकार के अन्न, सब प्रकार की सब्जी, दाल, मिठाई, दूध, दही, ये सब लेकर के सब गिरिराज जी की तलहटी में आए। गिरिराज जी का अभिषेक करा। कहाँ से, जमुना जल लावे। भगवान ने मन से संकल्प करा तो मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। मानसी गंगा से गिरिराज जी का अभिषेक किया गया। सांडिल्य मुनि के पुरोहित है, उन्होंने पूजन किया और सब प्रकार से गिरिराज जी का भोग लगाया। तब गिरिराज जी स्वयं प्रकट होकर के अपना भोग ग्रहण करते हैं। भगवान ने कहा, देखो ब्रजवासियों, कभी इंद्र ने दर्शन दिए तुमको, कि नहीं भैया, कभी तो देखा नहीं इंद्र को। देखो गिरिराज जी कितने कृपालु हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं और तुम्हारा भोग आरोग रहे हैं। सखाओं ने कहा, कन्हैया इसकी शक्ल तो तेरी जैसी लगती है भैया, मतलब मेरी जैसी लगती है। तो क्यों, इसलिए कि जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ ना, उसी गैया का दूध गिरिराज जी को भी देता हूँ, इसलिए शक्ल मिल गई है। एक रूप से भगवान ब्रजवासियों के साथ हैं, एक रूप से गिरिराज बने हुए। गिरिराज जी क्या है, भगवान का ही स्वरूप है। तो इधर गिरिराज जी की परिक्रमा सब ब्रजवासी करने लगे। सखाओं ने मजाक में करे, भैया तेरा गिरिराज तो बड़ो भूखो है, ये देखो जितना हमने भोग लाया सब खाते जा रहे हैं। भगवान ने कहा, काय को नजर लगाते हो भैया, तुम तो जब प्रसाद मिलेगा तो देखना सब गिरिराज जी और अधिक देकर प्रसाद हमको छोड़ेंगे। तो भगवान ने सबसे आंखें बंद कराई और गिरिराज जी का जो है अर्पण करके मंत्र आदि से भोग लगवाया। सब आंखें खोली तो गिरिराज ने जो भोग लगाया उससे और ज़्यादा वहाँ ढेर बन गया। भैया तेरा गिरिराज तो बड़ा विचित्र ही है। भगवान ने कहा, भी तुमने समझा ही क्या है गिरिराज जी को। इस प्रकार से सब प्रसाद ब्रजवासियों ने पाया। इधर इंद्र को सूचना हो गई, करे उस ग्वाले ने हमारी पूजा बंद करके उस पहाड़ की पूजा करी। ठीक है, देखते हैं। देखो
ब्रह्मा इंद्र आदि भी भगवान की लीला नहीं समझते। आज हम जैसे मनुष्य भी भगवान कृष्ण की लीलाओं में अनेक दोष देखते हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकें छपी हैं। एक सरिता नाम की पत्रिका है, उसमें तो हिंदू धर्म और कृष्ण के विषय में अंड संड छपता ही रहता है। भगवान कहते किसको है? पहले असंभव को संभव, संभव को असंभव कर दे। ऐसा करा किसी ने जो स्वयं बासुरे बन गए, ग्वाले बन गए। इधर संवर्तक मेघों से कहा है, संवर्तक मेघों क्या क्या है, ब्रज में जाओ और सब जो है तहस नहस कर दो। वहां बारिश को, बिजली, पानी, ओले सब बरसाओ। और संवर्तक मेघ कहते हैं हाथी जैसी सूंड प्रलय काल में जब बरसती है। आजकल कहते हैं ना कहीं बादल फट गया साहब, ऐसे ही वृष्टि होने लगी ब्रज के ऊपर। ब्रजवासी घबरा गए, भैया कन्हैया तुमने इंद्र की पूजा बंद कराई तो हमारी हालत खराब हो गई। भगवान ने कहा डरते काहे को, जिन गिरिराज ने हमारा माल खाया उनकी शरण में चलो। तो गिरिराज हम तेरी शरण अपन लोग आते हैं ना। तो भगवान वहाँ पहुँचे, सबको का सामान अपने सब ले आओ इधर। और गिरिराज जी को ऐसे उठाया जैसे छोटा सा छत्ता बच्चे लोग बरसात के अंदर उठा देते हैं बाएं हाथ की उंगली में। और सबसे कहा आ जाओ इसके नीचे। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। सारे ब्रजवासी आ गए। भैया कन्हैया ये कैसे उठा दिया तुमने? भगवान ने करे दिया, तुम भी लाठी लगाओ। सब लाठी लगाने लगे। और 7 कोस के गिरिराज को 7 साल की उम्र में 7 दिन और रात भगवान ने हाथ पे उठाए रखा। हालांकि ब्रजवासी भी कहते हैं भैया कन्हैया हम भी लगाते हैं लकड़ी उकड़ी, हम भी। भगवान ने कहा तुमसे संभलेगा? अरे तुम क्या समझ रहे हो, तुमने संभाल रखा है क्या? ऐसे आपस में विनोद करते हैं। सबने लकड़ी तो लगाई, भगवान ने जरा ढीला करा, सबकी लकड़ियां तर 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 के आवाज करें। भैया कन्हैया संभालो संभालो, हमारे बस के नहीं। भैया ये बताओ कि तुम्हारे अंदर ये ताकत कहाँ से आ गई? भगवान ने कहा सुनो, ये माखन वैसे थोड़ी खाया है, उसकी तो ताकत है। कुछ माखन को बल बढ़्यो, कुछ गोपन कही सहाय, तो श्री राधा की कृपा से गोवर्धन गिरिराज लियो उठाए। तो गिरिराज जी ने हमको ये सपना दिया कि जिसकी तरफ तुम देखोगे उसकी ताकत तुम्हारे अंदर आएगी, इसलिए मेरे अंदर ताकत आ गई, भगवान ने दिखाते। तो ब्रजवास सखा लो क्या, अरे तुम माखन चुराए हो तो हमारी ताकत भी चुरावे है। अभी हम देख रहे हैं कि आजकल हम क्यों कमजोर हो गए, दुबले काहे के हो गए। ऐसे आपस में विनोद करते हैं। यहाँ 7 दिन रात पानी बरसने पर शेषनाग जी को कहा कि तुम चारों तरफ जल अंदर नहीं आने देना। सुदर्शन को कहा कि तुम जल सुखाते रहना। और अगस्त मुनि जो एक समय प्यासे रह गए, उनकी कथा है, वो प्यासे रह गए थे, उनको आह्वान किया कि अब महाराज इस वक्त खूब पानी पी लो जितना चाहिए आपको। तो वो पानी पीते गए, शेष सुदर्शन जी सुखाते गए, शेषनाग जी जो है रोकते गए। आखिर जब सारे टैंक खत्म हो गए इंद्र के, तो संवर्तक में उन्होंने कहा महाराज अब तो पानी है नहीं। तो देखो ब्रज में क्या हाल हो रहा है, वहाँ तो साहब धूल उड़ रही है और कुछ नहीं हुआ उनका। कहाँ गया ये सारा पानी? अब इंद्र की जब आंखें खुली, अरे अब मैं जिनकी परीक्षा कर रहा हूँ वो निश्चय प्रभु हैं। जब पानी आदि बंद हो गया, सूर्य का प्रकाश निकल गया, भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा सुनो ब्रजवासियों, अब सब लोग बाहर निकलो और गिरिराज जी को यथास्थान स्थापित करते। सब ब्रजवासी बाहर आए और गिरिराज जी को वहाँ रखा, गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम करा। इधर इंद्र जो है अपने ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय को लेकर के आए, भगवान का अभिषेक किया आकाश गंगा से। जहाँ पर ये लीला हुई इसको गोविंद कुंड कहते हैं। कामधेनु गाय ने कहा प्रभु आज से हमारे इंद्र आप हैं, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा। और इंद्र ने बहुत स्तुति भगवान की करी। भगवान ने कहा देखो इंद्र, हम किसी का अभिमान नहीं रहने देते हैं।
जन अभिमान न राखई काहू, दीन बंधु अस मृदुल स्वभाव। भगवान सबके दर्पहारी हैं, सबका घमंड चूर्ण करते हैं। इंद्र को भी अपना अभिमान था, आज भगवान के चरणों में शरणागत हुआ, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने उसको विदा दी। यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा ने भी भगवान की परीक्षा करी, इंद्र ने भी करी, पर इंद्र और ब्रह्मा में कुछ अंतर रहा। वो ये कि इंद्र से कुछ बोले भगवान और ब्रह्मा से अधिक नहीं बोले। कारण कि ब्रह्मा ने 1 बरस तक ब्रजवासियों को भगवान से अलग करा और इंद्र ने 7 दिन सब ब्रजवासियों को भगवान के साथ इकट्ठा कर दिया। तो जो लोग संगठन कराते हैं, मेल कराते हैं, वो तो अच्छे हैं, और जो विघटन कराते हैं, सबको अलग अलग कराते हैं, बाधा देते हैं, तो वह उनको समाज में उनका उत्तम आदर्श नहीं होता है। जैसे दर्जी है, कैंची से कपड़ा काटता है तो पैरों में रख देते हैं कैंची, सुई से जोड़ते हैं तो उसको टोपी या पगड़ी में रखते हैं। जो जोड़ने का, मिलाने का काम करते हैं वो श्रेष्ठ है, पूजनीय है, और जो विघटन का काम करते हैं वो ठुकराने के काम है। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा ने भी एक किस्म से परीक्षा करी, इंद्र ने भी करी, पर भगवान ने इंद्र को कुछ समझाया, ब्रह्मा से ज़्यादा बात नहीं करी। तो भगवान की गिरिराज गोवर्धन की लीला है। आगे जो है यज्ञ पत्नियों पर कृपा, रासलीला का प्रसंग, ये कल की कथा में अपन कहेंगे। ये कथाएं भी बहुत लंबी हैं, हम तो संक्षेप में गाड़ी चला रहे हैं। वास्तव में श्री कृष्ण चरित्र ही भागवत का मुख्य विषय है। भगवान का ये प्राण है, 10वें स्कंद, और उसमें रास 5वां अध्याय तो और भी श्रेष्ठ है। पर आज हमने उस विषय को सांसारिक विषयों के अंदर घसीट लिया है। तो कहने की बहुत सारी बातें, समय हो रहा है, अब एक आध भजन करेंगे, बाकी कथा कल। जो कहने सुनने में त्रुटि हो तो क्षमा करें। जहाँ पर खेलत नंद कुमार, कैसी पावन है ब्रजभूमि, जहाँ पर खेलत नंद कुमार, पावन है ब्रजभूमि, जहाँ पर खेलत नंद कुमार। ओ कैसी पावन है ब्रजभूमि, जहाँ पर खेलत नंद कुमार। हर्षित मेरो तन मन,